प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो जैसा मैंने बताया था, आज से अपन करेंगे नया टॉपिक चालू। ठीक है, ये अपने आर्ट एंड कल्चर का अंतिम टॉपिक है और वो टॉपिक है अपने राजस्थान की जनजातियां। ठीक है, ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। उसमें छोटा सा टॉपिक और जुड़ेगा, उसमें राजस्थान की जातियां भी अपन पढ़ लेंगे, कास्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, आ जाओ। तो पहले मेन टॉपिक है अपने राजस्थान की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। ओके, या जनजाति। तो देखो पहले क्या है, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, है ना, जिसमें वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। एक शब्द तो आएगा जाति, एक शब्द आएगा जनजाति। जनजाति, ठीक है ना, एक तो आएगा जाति और एक आएगा जनजाति। बीच में लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, पता होना चाहिए। एक आएगा जाति और दूसरा शब्द आएगा जनजाति। अभी अपनी जनजाति देख रहे हैं, चालू है ना, जाति और जनजाति। जनजाति में ये वर्ड अलग है, जनजाति। जाति को हिंदी में बोलते हैं कास्ट, और जनजाति को सॉरी जनजाति को इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट, और जनजाति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइब। ठीक है, जाति और जनजाति, जाति को बोलेंगे इंग्लिश में कास्ट, जनजाति को बोलेंगे अपन क्या, ट्राइब। ठीक है, और फिर अनुसूचित जाति जो होती है वो शेड्यूल कास्ट बन जाती है, और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब बन जाती है। वो अनुसूचित क्या है वो अभी अपन बाद में देखेंगे, पहले जाति और जनजाति देखते हैं, कास्ट और ट्राइब क्या है। ठीक है, देखो भारतीय इतिहास को जैसे अपन देखें तो भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो शूद्र जो वर्ग था, जो वर्ण था चौथा, उसको क्या काम दिया गया था भाई, कार्य व्यवस्था के आधार पे वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी, तो उसका कार्य था ऊपर जो 3 वर्ण थे उनकी सेवा करना, ये शूद्र वर्ण का काम था। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, भिन्न भिन्न काम के हिसाब से अलग अलग जातियां बनती गई। ठीक है, जो जैसा काम करता था शूद्र वर्ण में, वैसी वो जाति बनती गई। ठीक है, तो ये कार्य के आधार पर ये कास्ट का निर्धारण हुआ था। ठीक है, ये है कार्य के आधार पे जो निर्धारण हुआ समुदाय का, जिसका आधार क्या था, कार्य था, वर्ग विभाजन, कार्य के आधार पर विभाजन किया गया, खास तौर पे शूद्र वर्ण में। ठीक है, ठीक, तो कई जातियां हैं इसमें, कई समुदाय ऐसे थे, ठीक है, या ग्रुप ऐसे थे शूद्र वर्ण के अंदर जो कि तुलनात्मक दृष्टि से हे दृष्टि का काम किया करते थे, जैसे सफाई का काम करते थे, अग्नि सेवा का काम करते थे, तो वो मेन स्ट्रीम से धीरे धीरे पीछे होते चले गए। ठीक है, तो उनको जब क्लब किया गया था, वो जो समुदाय बने, उनको समुदाय को क्या बोलते हैं अपन, जाति बोलते हैं। तो कहने का मतलब जाति क्या है, जाति का मतलब वर्ण व्यवस्था के अंदर, ठीक है, शूद्र वर्ण जो था, शूद्र वर्ण में कार्यों के हिसाब से विभाजन था। ठीक, तो उसमें कुछ समुदाय ऐसे थे जो तुलनात्मक रूप से हे दृष्टि का काम करते थे, जैसे सफाई करना, सेवा करना, तो वो मेन स्ट्रीम से अलग हो गए। फिर उनको फोकस में लाने के लिए, उनको डेवलपमेंट में लाने के लिए सरकार ने उनके ऊपर कार्य चालू किया, उन पर फोकस चालू किया, तो उनको जाति के रूप में जो वो ऑर्गेनाइज थे उनको सामने लेके आए और अनुसूचित जाति का उनको क्या स्टेटस दिया। ठीक है, अनुसूचित वर्ग अभी अपन देखेंगे। अभी जाति समझो क्या है, तो कार्य के आधार पर जो समुदाय थे बटे हुए, उनको जाति बोला। तो जाति का आधार क्या था, कार्य था। किस बेसिस पे जाति डिसाइड की गई, कार्य के आधार पर की गई, और खासतौर पर शूद्र वर्ण में। ठीक है, आज अपन जो एससी कम्युनिटी देखते हैं तो उसमें जितनी भी जातियां हैं वो शूद्र वर्ण से संबंधित हैं। शूद्र वर्ण से क्यों, क्योंकि शूद्र वर्ण को एक्सपोजर नहीं हुआ भाई, इसको सिर्फ इन्वॉल्व रखा कि आपको अन्य 3 वर्णों की सेवा करनी है। ठीक है, तो ये अपना पूरा इंडियन हिस्ट्री में अपन देखते ही हैं। तो आजादी के बाद सरकार ने देखा नहीं, सबको बराबर का हक है, इनको भी पूरा हक है अपने पूरा डेवलपमेंट का सारा, तो फिर इन पे फोकस होना चालू हुआ। तो ये तो हो गया अनुसूचित जाति का। ठीक है, कार्य के आधार पर। दूसरा होता है जनजाति, जिसको बोलते हैं ट्राइब। ये क्या है, ये वो लोग हैं जो मेन स्ट्रीम से अलग रहते थे, है ना। मेन स्ट्रीम से मतलब लोग वहां गांव में रहते थे, ठीक है, शहरों में रहते थे, ये उनसे अलग जंगलों में रहते थे, है, और एकांत में जीवन व्यतीत करते थे। आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे, जंगलों में ही रहते थे हमेशा, और जंगलों में जो भी लघु वन उपज होती थी, जैसे शहद, तेंदुपत्ता, ठीक है, उनपे अपना जीवन अर्जन, अपने मोम, उनपे ही उनका जीवन पूरा डिपेंडेंट था। ठीक है, तो ये थे ट्राइब, जनजाति, समझ गए। तो ये जंगलों में रहते थे, ये ध्यान देना अपन को। जाति और जनजाति में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो अगर दोनों को मिक्स कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जाति का आधार कार्य था, कास्ट का आधार कार्य है, और जनजाति ट्राइब का आधार उनका निवास स्थान है, निवास, है ना। वो रहते कहाँ, जंगलों में रहते हैं, तो उनका निवास स्थान जंगल होने से है। ठीक है, मेन आबादी से अलग दूर ये जंगलों में रहते थे। जंगलों में एक घर वहां ऊपर है, फिर एक घर 2 किलोमीटर दूर है, तो आवास के आधार पे इनको जनजाति का दर्जा दिया गया। समझ गए। अब इन दोनों के अंदर एक वर्ड लग जाता है जिसको बोलते हैं अपन अनुसूचित, शेड्यूल्ड।
है ना, शेड्यूल्ड, ये शेड्यूल क्या है, ठीक है, शेड्यूल क्या है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। अब क्या है, सरकार ने देखा कि जाति में भी खूब सारे ग्रुप हैं, जनजाति में भी खूब सारे ग्रुप हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर फोकस करना बहुत ही जरूरी है, जिनकी दृष्टि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक बहुत ही ज्यादा दयनीय है, उस पर काम करना जरूरी है, क्योंकि हम आज आजाद भारत में रहते हैं, ठीक है, जिसमें अपना संविधान है, वो समता, स्वतंत्रता की सबको अधिकार देता है, मूल अधिकार के रूप में स्वतंत्रता, समानता का अधिकार सभी को देता है। तो अब इनको अनुसूचित किया गया। अनुसूचित का मतलब अपन इनको सूचित करेंगे, इनकी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट बनाई गई, तो संविधान के आर्टिकल 341 में तो ये अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण किया गया, और संविधान के अनुच्छेद 342 के अंदर अपने ट्राइब्स का वर्णन किया गया। समझ गए, ये अभी सारा अपन जैसे आगे पढ़ेंगे, ये देखो ये लिखा हुआ है 341 और 342। तो 341 के अंदर क्या एक लिस्ट बनाई गई, उस लिस्ट के अंदर जो भी जाति आ गई उसको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जो शेड्यूल बना है, जैसे ट्रेन का शेड्यूल होता है कि नहीं होता है, कि ट्रेन का शेड्यूल बताओ, ऐसे कास्ट का शेड्यूल बना, उस शेड्यूल के अंदर जो भी कास्ट आ गई, उस अनुसूची में जो भी आ गई कास्ट, उसको अपन क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। जैसे याद करो, आपने 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां या 3 सूचियां, या 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हैं, है कि नहीं है? तो जो भी भाषा उस अनुसूची में आ गई 8वीं अनुसूची में, तो अपन क्या बोलेंगे, वो अनुसूचित भाषा है, वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। समझ गए? ऐसे ही जो कास्ट आर्टिकल 341 में जो शेड्यूल बना है उसके अंदर तो आ गई, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, शेड्यूल्ड कास्ट बोलेंगे। ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब है, आर्टिकल 342 के अंदर एक शेड्यूल, एक लिस्ट बनी, जो भी ट्राइब उस आर्टिकल 342 में जो शेड्यूल है उसमें आ गई, तो वो ट्राइब क्या कहलाएगी, शेड्यूल ट्राइब बोलेगी। जो कोई भी भाषा 8वीं अनुसूची में जो शेड्यूल बना हुआ है उसमें आ गई, तो उस भाषा को अपन क्या बोलेंगे, उस भाषा को अपन शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलेंगे। तो शेड्यूल का मतलब समझे आप, ये कास्ट के संदर्भ में शेड्यूल का मतलब आर्टिकल 341, अपने जनजाति के संदर्भ में शेड्यूल का मतलब अनुच्छेद 342, और भाषा के संदर्भ में अपन 8वीं अनुसूची देखते हैं। तो यहां तक अपन 3 वर्ड समझ गए, जाति, जनजाति और ये अनुसूचित क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों, नहीं तो गोल गोल घूम जाओगे, जाति की जगह जनजाति लिख दोगे, जनजाति की जगह जाति लिख दोगे, ऐसे। तो अपना जो जनजाति बहुल एरिया है राजस्थान का, वो अपना दक्षिण पूर्वी जो है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वो बेल्ट है, सिरोही का थोड़ा एरिया, और बाड़ा अपने किशनगढ़, शाहबाद से एरिया, ठीक है। और ये तो है ट्राइब का, शेड्यूल ट्राइब का। और एससी बेल्ट जैसे जो है, मतलब शेड्यूल कास्ट वाला, वो नॉर्दर्न साइड है, अपने गंगानगर, हनुमानगढ़ खास तौर पे, है ना। तो इसमें आप ध्यान रखो, ये दोनों, जैसे ये अपने राजस्थान का नक्शा है, सॉरी, ये जैसे अपने राजस्थान का नक्शा है, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ये डायगोनली अपोजिट है, ये अपने गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो बेल्ट है ये एससी बेल्ट है, एससी, ठीक है ना, शेड्यूल्ड कास्ट बेल्ट है। और ये जो अपने दक्षिण राजस्थान इधर देखते हैं, ये एसटी बेल्ट है, ये एसटी है, ये एससी, एससी ऊपर, एसटी नीचे। संख्या में भी अपन देखें तो राजस्थान की जनसंख्या में एससी पॉपुलेशन ज्यादा है, एसटी कम है, तो ऊपर ज्यादा, नीचे कम, ये ध्यान देना है, बिल्कुल डायगोनली अपोजिट है। ऊपर है जाति, नीचे है जनजाति, ठीक है, ये है जाति, ठीक है, कास्ट जैसा भी मैंने बताया, और नीचे है ये अपनी क्या है, ये जनजाति है, जनजाति, जिसको क्या बोला मैंने वर्ड, ट्राइब, TRIB, समझ गए? तो मैप में ऐसे बना लो, ये एक बहुत ही बेसिक चीज है जो अपन को ध्यान में रखनी जरूरी है। समझ गए? यहां तक समझ गए? तो अपन आगे चलते हैं, आओ। ओके, एक है ना, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है अपनी, उसमें देखना। देखो, राजस्थान भारत के जनजाति बोर्ड राज्यों में एक है, बताया जैसे मैंने अभी, राज्य का समूचा दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र, जैसे मैंने बताया था, दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी, है ना। पहाड़ी का तो मतलब हो गया मेवाड़ वाला रीजन, पठारी का मतलब हो गया अपने हाड़ौती का पठार, जिसमें 12 की बात है, किशनगढ़, शाहबाद का कुछ पठारी क्षेत्र का कुछ भाग जनजाति बहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिले में एवं सिरोही जिले में आबू पिटवाड़ा क्षेत्र तथा भीलवाड़ा का दक्षिणी भाग सम्मिलित तथा 12 का कुछ भाग सम्मिलित है, ठीक है ना। ये तो हो गया मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और सिरोही का कुछ भाग, है ना, आबू पिंडवाड़ा जो सिरोही का पूरी भाग है वो, और दक्षिण में इधर दक्षिण पठारी भाग के अंदर 12 का किशनगढ़, शाहबाद।
ये अपना मतलब जनजाति बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट है। भूतकाल में राजस्थान की अनेक रियासतें मीणा में भील लोगों के नियंत्रण में थी। जैसे अपन जयपुर में देखते हैं तो वहां शासक पहले मीणा समुदाय का था, आलम सिंह मीणा का, जैसे उसको मार के कछावा राजपूत आ जाए। बांसवाड़ा में बांसवाड़ा के कुशलगढ़ नामक स्थान पर कुशला भील है ना, भील से बड़ा है भीलवाड़ा, ठीक है, और भील से अपने ये कुशलगढ़ का नाम कुशला भील के पीछे है ना, कुशलगढ़ कुशला भील, और भीलवाड़ा भील का वाड़ा, भील प्रदेश भीलवाड़ा। डूंगरपुर में डूंगरिया भील है ना, कुशलगढ़ में कुशाला भील, डूंगरपुर में डूंगरपुरिया भील है ना, बांसवाड़ा में बांसिया भील, देखो बांसवाड़ा का नाम पड़ा बांसिया भील, बांसवाड़ा में कुशलगढ़ का नाम पड़ा कुशला भील, डूंगरपुर का नाम डूंगरिया भील, एवं कोटा का नाम कोटिया भील के कारण पड़ा। ने शासन किया और इनके नाम से ये स्थान आबाद हुए। तो देख लो, बांसवाड़ा का बांसिया भील, डूंगरपुर का डूंगरिया भील, कुशलगढ़ कुशाला भील, कोटा भील। तो इसका मतलब भील जो जनजाति है ये शासक वर्ग के अंदर पहले थी। इसी प्रकार जयपुर, अजमेर, शाहपुरा, अलवर, टोंक एवं बूंदी के वर्तमान क्षेत्रों का शासन मीना लोग करते थे। जैसे टोंक बूंदी का जो है, इधर ये पडियारी मीना थे, है ना, टोंक बूंदी अजमेर पडियारी मीना थे। जयपुर के अंदर अपने आलम सिंह मीणा का अपन नाम जानते ही है, ऐसे, ठीक है। तो ये अपन हिस्ट्री में देखते हैं। अब फिर आदिवासी जनजातियां, ये आदिवासी जनजातियां क्या होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया जंगल में रहने वाले ये वो है। देखो क्या है, ऐसे मानव समुदाय जो मानव सभ्यता के विकास के प्रभाव से दूर अपने प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप जीवन यापन करते हुए अभी भी अपनी जीवन पद्धति, भाषा, संस्कार और व्यवसाय को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं, आदिवासी समुदाय कहलाते हैं, है ना। ये देखो, ये प्रभावों से दूर, मतलब मेन स्ट्रीम से ये दूर रहते हैं, जंगलों के अंदर रहते हैं, और वो जो इनकी डिस्टिंक्ट कल्चर है उसको वो बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, देखो जैसे अपने राजस्थान में एक एजिटेशन हुआ था कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में कि गुर्जर जाति को जनजाति का दर्जा दिया जाए, है ना। गुर्जर जो है अपने समुदाय में राजस्थान में, उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिले। तो एजिटेशन करने से वो नहीं मिलेगा, इसका पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। पहले तो सेंसस में क्या डेटा है वो, फिर स्टडी होती है कि ये क्या जंगलों के अंदर रहते थे कि नहीं रहते थे, मेन पॉपुलेशन से ये अलग रहते थे कि नहीं रहते थे, ऐसी इनकी पूरी स्टडी होती है। उस स्टडी के बाद किसी भी ट्राइब को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए या किसी भी कास्ट को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए जो पावर है वो सिर्फ संसद के पास ही है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, समझ गए। अनुच्छेद 341 और 342 में संशोधन की जो पावर है केवल किसको है, अपने संसद को है, ठीक है। तो संसद किसी भी कास्ट या ट्राइब को जोड़ सकती है, हटा सकती है, समझ गए। तो ये सारा प्रोसेस संसद के पास में, तो वो ऐसा आंदोलन करने से नहीं है, उसका पूरा एक प्रोसेस है। पहले आपकी फीचर्स पढ़ी जाएंगी कि हाँ भाई स्टडी होगी, पॉपुलेशन सर्वे, खास सेंसस जो है अपना पॉपुलेशन निदेशालय जो है वो स्टडी करता है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, राष्ट्रपति फिर संसद में भेजते हैं, संसद में कानून बनता है, स्टडी होती है, फिर 341-42 में जुड़ती है। कास्ट है तो 41 में, ट्राइब है तो 342 में जुड़ेगी, कास्ट है 341 में, ट्राइब है तो 342 में जुड़ेगी, और फिर वो दर्जा मिलता है। तो इतना आसान नहीं है, पूरा एक वैज्ञानिक तरीका है इसको देने का, लड़ाई से नहीं है, विधिवत तरीका है। ये समुदाय आज भी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में पिछड़े हुए थे। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इन जनजातियों को विभिन्न नामों से संबोधित किया है। जैसे प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर घुरे ने इन्हें अनुसूचित जनजातियों के नाम से संबोधित किया। ये डॉक्टर घुरे बहुत पूर्ण नाम है, आरएस मेन में आया भी था, समाजशास्त्री है, समाजशास्त्र का जो सेगमेंट है उसमें अपन पढ़ते हैं। अनुसूचित नाम से इन्होंने संबोधित किया, ठीक है। तो ये तो अनुसूचित जनजाति क्या है, निवास के स्थान पर परिभाषित है, जो जंगलों में रहते थे, और जाति किस आधार पर डिसाइड है, वो कार्य के आधार पर डिसाइड, समझ गए। ये है। फिर आगे अपन चलते हैं, भारतीय संविधान की में क्या स्थिति बनी हुई है। ये देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियां व 342 के तहत अनुसूचित जनजातियां एसटी अनुसूचित की गई हैं, ठीक है। और फिर क्या है, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 366 जो है इसके अंदर परिभाषाएं हैं। तो इस अनुच्छेद 366 का आइटम नंबर जो 24 है उसमें शेड्यूल कास्ट डिफाइन है। 366 के आइटम नंबर 25 के अंदर शेड्यूल ट्राइब डिफाइन है, डिफाइन, ठीक है ना। ये ध्यान देना अपन को। 366 24 में तो जातियां व 25 के अनुच्छेद जातियां को परिभाषित किया गया। तो यहाँ अपन को 341 और 366 में फर्क पता होना चाहिए। 341 के अंदर तो अधिसूचित है, ठीक है ना, 341 और 342, और 366 के अंदर परिभाषित है, डिफाइंड है, ठीक है। तो ये दोनों शब्द अपने को पकड़ने हैं। 341 के अंदर अधिसूचित है, शेड्यूल्ड है, 341 और 42,
41 के अंदर कास्ट, 42 के अंदर ट्राइब एंड 366 के अंदर डेफिनेशन है। 366-24 में शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन है, 366-25 में शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन। डेफिनेशन पूछे तो उसका आंसर निकलता है 366 से, अनुसूचित पूछे तो उसका आंसर निकलता है 341 और 42 से। 341 का जाति के संदर्भ में, 342 जनजाति के संदर्भ में, ये ध्यान देना है। परिभाषित पूछ ले तो 341-42 आंसर नहीं होता है, तब आंसर 366 होता है। परिभाषा कहां दी हुई है? 366 में। अधिसूचित कहां किया हुआ? 341 और 42 में। 41 में कास्ट को, 42 में ट्राइब को, याद रखना। यह टेबल बनी हुई है। SC ST अधिसूचित शेड्यूल किया है SC को 341 आर्टिकल 341 में, ST को 342 में। परिभाषित डिफाइन किया गया, डिफाइन SC को किया 366 के सब्जेक्ट नंबर 24 के अंदर, आइटम नंबर 24, और ये 366-25 में शेड्यूल ट्राइब। आर्टिकल खोल के देखना एक बार, जो बेयर एक्ट मैंने आपको खरीदवाया था उसके अंदर। और फिर राजस्थान में भी कानून बनाया और राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है ना। ये चीज है एक तो। अब इसमें क्या है, यहाँ पे आप लिख लो, है ना, दो चीज लिखनी है। एक तो किसी भी कास्ट का जो प्लस माइनस है, मतलब किसी भी नए कास्ट या ट्राइब को जोड़ना या घटाना, एडिशनल अभी जो एग्जिस्टिंग है उसको हटाना, माइनस करना, किसी नए को जोड़ना, ये कार्य सिर्फ संसद करती है। एक तो चीज ये है। दूसरा क्या है, ये जो डेफिनेशन होती है शेड्यूल ट्राइब की और शेड्यूल कास्ट की, ये राज्यवार होती है, स्टेट वाइज होती है। जैसे मान लो मीना राजस्थान के अंदर ST है, तो जरूरी नहीं कि वो पंजाब के अंदर भी हो, MP के अंदर भी हो। तो ये SC ST का जो दर्जा मिलता है ये स्टेट वाइज मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यवार, स्टेट वाइज, है ना, स्टेट वाइज ये दर्जा मिलता है, स्टेट वाइज। ये लाइन नोट्स में आप दोनों जोड़ना। संसद को शक्ति है प्लस माइनस करने की एग्जिस्टिंग उस शेड्यूल के अंदर, अभी लिस्ट बनी हुई है। अब जैसे उसमें जोड़ना है, घटाना है, तो संसद जोड़ेगी। जैसे मान लो गुर्जर कम्युनिटी कर रही थी, हमें शेड्यूल ट्राइब में घोषित करो, तो करेगा कौन? संसद करेगी, कानून बनाए। समझ गए? और ये SC ST डिफाइन कैसे होते हैं? ये स्टेट वाइज होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि गुर्जर जो ट्राइब है ये जम्मू कश्मीर के अंदर शेड्यूल ट्राइब घोषित है, गुर्जर, है ना, लेकिन राजस्थान में नहीं है, तो राज्यवार होती है। मीना जो है ये राजस्थान के अंदर शेड्यूल ट्राइब है, और कहीं नहीं है। यूपी में भी रहते हैं मीना, वहां नहीं है, MP में भी वहां नहीं है, गुजरात में वहां नहीं है। ऐसे अपन को ध्यान देना है, ठीक है। राज्यवार, राज्यवार SC ST घोषित होता है, नेशनल लेवल पे नहीं होता है, ठीक है। ऐसे है। इसका बिल्कुल अपोजिट है, अपने माइनॉरिटीज हैं, ठीक है। क्या? बीजेपी और बीजेपी मतलब अपने बीजेपी मतलब ये अपने होगा बौद्ध, जैन, पर्शियन, ठीक है ना, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। बीजेपी MSc, है ना, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए MSc आपके एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब क्लू है। B से बुद्धिस्ट जैसे जैन, P से पर्शियन, M से अपने मुस्लिम, S से सिख और C से क्रिश्चियन। ये 6 अपने क्या है? अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक नेशनल लेवल पर डिसाइड होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे इनको ये दर्जा मिलता है, स्टेट लेवल पर नहीं मिलता है। तो अल्पसंख्यक तो डिफाइंड होते हैं नेशनल लेवल पे, जैसे पर्शियन है तो ये नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी है, कहीं भी हो चाहे ऐसा। क्रिश्चियन है नेशनल लेवल माइनॉरिटी चाहे कहीं भी। लेकिन SC ST का जो दर्जा मिलता है वो स्टेट का मिलता है, स्टेट का, है ना, राज्यवार मिलता है, नेशन वाइज नहीं मिलता है। लेकिन राज्यवार भी जो दर्जा देती है वो संसद देती है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ये बुक्स में नहीं होती चीज। समझ गए? ये इतनी चीज हुई। फिर अब अपन आते हैं इसके सेंसस के ऊपर, है ना, यह सेंसस है, फिर ये 12। अब अपन पढ़ते हैं सेंसस के बारे में कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्या स्थिति अपनी जनजातियों के अपन जो देखते हैं वो किस हिसाब से क्या स्थिति है उसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना।